प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत हम बाइबल के एक पवित्र वचन से करते हैं। आज का वचन है मत्ती अध्याय 17 के पद संख्या 5 से। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उसे छा लिया और उस बादल में से यह आवाज़ निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। ये तब की बात है जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ों पर प्रार्थना करने गए थे। उस वक्त उनके शिष्य भी थे और अचानक उनका वस्त्र बिल्कुल ही श्वेत हो गया और चमकने लगा। तो उस वक्त बादलों में से एक आवाज़ आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था यूहन्ना के द्वारा, तो जब यूहन्ना उन्हें बपतिस्मा दे रहे थे तो बपतिस्मा देने के बाद अचानक एक स्वर्ग से कपोत आके, यानी पवित्र आत्मा बपतिस्मा देने के बाद कपोत के रूप में उनके ऊपर आके जब बैठता है, तो उस वक्त भी स्वर्ग से एक आवाज़ आती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो हमें किसकी सुननी है? परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह की। हर एक मनुष्य या तो वो खुद की सुनता है या तो वो उनकी सुनता है जिन्हें वो बहुत पसंद करता है, भले वो उन्हें सही सलाह दे या गलत सलाह दे। या तो वो शैतान की सुनता है या तो वो ईश्वर की सुनता है। लेकिन ये बात ज़्यादा मायने रखता है कि हम सुनते किसकी हैं। क्या हम अपनी सुनते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, या हम पवित्र आत्मा की सुनते हैं, या हम शैतानी आत्मा की सुनते हैं। यदि फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपसे किसी ने कह दिया कि तुम शराब पियो, शराब पीना अच्छा है, तो आप उस वक्त किसकी सुनेंगे? आप उनकी सुनेंगे कि जो आपको मना करते हैं कि शराब पीना गलत है, या आप उनकी सुनेंगे कि जो आपको कहते हैं कि शराब पीना अच्छा है, पियो, इसमें कोई बुराई नहीं है, कभी कभी शराब पीने में कोई गलत बात नहीं है। तो होता क्या है ना, हम उसी की सुनते हैं जिनको हम पसंद करते हैं। लेकिन हमें सुनना किसकी है? हमें सिर्फ ईश्वर की सुनना है। अपने माता पिता को ज़रूर हम इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने माता पिता की बातों को सुनते हैं, लेकिन उससे भी पहले हमें ईश्वर की सुनना है। उस वक्त जब स्वर्ग से ये आवाज़ आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, तो ये सिर्फ उस वक्त के लोगों के लिए नहीं था, ये हमेशा के लिए प्रभु के राह पर चलने वाले, प्रभु को ग्रहण करने वाले लोगों के लिए भी यह आवाज़ है ईश्वर के, परमेश्वर के, परमपिता परमेश्वर की ओर से कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जब हम ईश्वर की सुनते हैं तो हम वही करते हैं जो ईश्वर चाहते हैं, और जब हम वही करते हैं जो ईश्वर चाहते हैं तो हम हमेशा सही कार्य करते हैं। जैसे देखिए, आदम और हेवा थे। हेवा के कान में शैतान ने क्या कहा कि तुम यह फल खा सकती हो। उसने किसकी सुनी? उसने परमेश्वर की नहीं सुनी, लेकिन उसने शैतान की सुनी कि भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल खाने से तुम समझदार हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे, तुम सब कुछ समझने लगोगे। तो यदि हेवा ने परमेश्वर की सुनी होती तो आज हम लोग, जो कि आदम और हेवा के द्वारा अनाज्ञाकारिता का जो पाप है वो हमारे जीवन में ट्रांसफ़र होकर आया हुआ है। हर एक मनुष्य जाति के जीवन में हमारे आदि माता पिता के द्वारा हमारे अंदर भी वो पाप प्रवेश कर गया। आज हम लोग भी बहुत से अनाज्ञाकारिता करते हैं, ईश्वर की बात नहीं सुनते हैं। हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम सुनते किसकी हैं। क्या हम शैतान की सुनते हैं या फिर हम ईश्वर की सुनते हैं? क्योंकि यदि हम शैतान की सुनेंगे तो हम भी हेवा के जैसे बहकाए जाएंगे। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि आप जिस काम को मनुष्य को मना करेंगे, किसी भी व्यक्ति को कि देखो बेटा ये काम मत करना, या किसी से भी देखो ये काम मत करना, तो व्यक्ति वो काम ज़रूर करेगा। जैसे आदम हेवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। हम लोग भी कभी कभी अपने माता पिता के कहे हुए बातों का उल्लंघन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी कही हुई बातों को नहीं सुनते, जैसे कि हम परमेश्वर की कही हुई बातों को नहीं सुनते। काना नगर के विवाह में दाखरस ख़त्म हो गया था, तो माता मरियम ने प्रभु के यीशु मसीह के शिष्यों से क्या कहा कि जैसा मेरा पुत्र कहे वैसा करो। तो जैसा ईश्वर कहते हैं वैसा हम करते हैं, तो उसी में हमारी भलाई है, बहुतायत से हमें आशीष मिलती है। लेकिन जब हम शैतान की सुनते हैं तो हम अपने जीवन में पछताते हैं। इसलिए सभी भाई बहन आज से, अभी से, इस वक्त से प्रण ले कि हे प्रभु, अब से मैंने जीवन में जितनी भी गलतियां की हैं, जितनी बार मैंने शैतान की सुनी, उसके लिए मुझे हमें क्षमा कीजिए। जाने अनजाने में हमने शैतान की सुनी और शैतान की इच्छाओं को पूरा किया। लेकिन प्रभु, अब से, आज से मैं आपको सुनूंगा, अपनी कान आपकी ओर लगाता हूँ, और जैसा आप हमें कहेंगे, जो करने को आप कहेंगे, जो आपकी इच्छा है हमारे जीवन से, मैं वही करूँगा। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।